कहानी की शुरुआत में 2028 का समय दिखाया जाता है, जहां एक रोबोट बनाने वाली कंपनी ने बहुत ही एडवांस रोबोट बनाए होते हैं और इन सभी रोबोट को शहर में टेस्ट करने के लिए लाया जाता है। और इन सभी रोबोट को बनाने के पीछे का मकसद था एक रोबोट आर्मी बनानी, जिसमें सभी रोबोट शहर के सभी क्रिमिनल को खत्म करके शहर में शांति कायम कर सकें, जिससे पुलिस का काम बहुत आसान हो जाएगा। जब सभी रोबोट शहर में होते हैं तो वो सभी इंसानों को स्कैन करने लगते हैं, ताकि अगर किसी के पास हथियार हो तो उसका पता लग सके। यहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन रोबोट के सख्त खिलाफ होते हैं और इन्हीं में से एक आदमी इन सभी रोबोट पर हमला कर देता है। बदले में रोबोट भी उस इंसान को मार देते हैं। इस आदमी का एक बच्चा भी होता है जो अपने डैड की मौत से बहुत गुस्से में आ जाता है और एक धारदार चाकू लेकर रोबोट के सामने आ जाता है। रोबोट हथियार स्कैन करते ही बच्चे को भी मार देता है। इस घटना से रोबोट की इमेज बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि रोबोट ने एक बेगुनाह को मार दिया था। रोबोट की जगह अगर कोई इंसान होता तो बच्चे को नहीं मारता। और इस सब से रोबोट बनाने वाली कंपनी भी बहुत निराश हो जाती है, क्योंकि ये कंपनी अपने सभी रोबोट का पूरी दुनिया में सिक्योरिटी के लिए यूज करना चाहती थी और अब इसका प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था। और फिर ये कंपनी ऐलान करती है, हम फिर से प्रयास करेंगे, जिसमें हम अब की बार आधा इंसान आधा रोबोट रखेंगे, यानी दिमाग इंसान का और ताकत रोबोट की। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें एलेक्स नाम के एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है। ये बहुत ही तेज दिमाग ऑफिसर होता है और अब ये अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के लिए इस पर काम कर रहा होता है। एलेक्स को अपने रास्ते से हटाने के लिए अंडरवर्ल्ड के लोग उसकी गाड़ी में बॉम्ब लगा देते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट में एलेक्स की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी लगभग खराब ही हो चुकी थी। और अब ये बात रोबोट बनाने वाली कंपनी के सीईओ को पता चलती है तो वो कहता है, हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए एलेक्स बिल्कुल सही है, क्योंकि एलेक्स पहले से ही एक तेज दिमाग डिटेक्टिव है। वो एलेक्स की वाइफ को समझाते हैं और एलेक्स की वाइफ भी समझ चुकी थी कि अब एलेक्स की जान बचाने के लिए सिर्फ यही रास्ता है और वो भी परमिशन दे देती है। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। एलेक्स अब पूरी तरह से साइबर्ग बन चुका था। जब उसे होश आता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, ये मेरी बॉडी पर क्या लगाया हुआ है और ये मेरी हालत किसने की। वैज्ञानिक उसे समझाते हैं, तुम्हारा बॉम्ब ब्लास्ट में सिर्फ हेड, लंग और हार्ट ही बचा है, इसलिए तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें ऐसा बनाना पड़ा। इसके बाद एलेक्स को ट्रेनिंग दी जाती है और जब उसकी ट्रेनिंग पूरी होती है तो उसके सामने काफी सारे इंसान और रोबोट लाए जाते हैं, जिसका वो सामना करते हुए सभी को हरा देता है, क्योंकि उसमें रोबोट की ताकत के साथ साथ एक डिटेक्टिव का तेज दिमाग भी होता है। सभी वैज्ञानिक ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो सबसे पहले उसे उसकी फैमिली से मिलने भेजते हैं। एलेक्स अपनी वाइफ और बेटे से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। अब अगले दिन एलेक्स को पूरी दुनिया के सामने लाने की तैयारी होती है। बाहर सभी लोग और मीडिया एलेक्स का वेट कर रहे होते हैं और अंदर वैज्ञानिक एलेक्स के सिस्टम में शहर के सभी क्राइम डेटा को डाल रहे होते हैं और साथ ही शहर के सभी सीसीटीवी कैमरा भी उसके सिस्टम से जोड़ रहे होते हैं। तभी एलेक्स को वही फुटेज दिख जाता है जब उसकी गाड़ी में बॉम्ब लगाया गया था। ये देखकर एलेक्स बहुत इमोशनल हो जाता है और वो कोमा में भी जा सकता था, इसलिए वैज्ञानिक एलेक्स के अंदर से फीलिंग मिटा देते हैं, जिससे एलेक्स कोमा में जाते जाते बच जाता है। इसके बाद एलेक्स मीडिया के सामने आता है और सभी इंसानों को स्कैन करने लगता है, जिसमें एक आदमी ऐसा भी होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। एलेक्स को सीसीटीवी फुटेज से उसका पुराना क्राइम रिकॉर्ड भी पता चल जाता है और एलेक्स उस इंसान को मार देता है। जब सब उस आदमी को देखते हैं तो वो सच में ही बहुत खतरनाक क्रिमिनल था और बहुत दिनों से फरार था। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। हर तरफ बस एलेक्स के चर्चे होने लगते हैं। इसके बाद एलेक्स के सामने उसकी वाइफ और बच्चा आते हैं, जिन्हें देखकर वो समझ तो जाता है कि वो उसकी फैमिली है, लेकिन अब उसके अंदर इमोशन नहीं थे, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलेक्स शहर के सभी क्रिमिनल को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगता है और कुछ महीनों के अंदर ही वो शहर से सारा क्राइम खत्म कर देता है। एलेक्स अब पूरे शहर के लिए हीरो बन चुका था। दूसरी तरफ एलेक्स की वाइफ बहुत परेशान थी कि एलेक्स उसको अनदेखा क्यों कर रहा है। वैज्ञानिकों ने एलेक्स की वाइफ को नहीं बताया था कि उसके अंदर अब इमोशन नहीं है। वो एलेक्स से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स को ये पता चल जाता है कि उसकी वाइफ परेशान है, लेकिन परेशान क्यों है वो समझ नहीं पाता और वो वहाँ से चला जाता है। एलेक्स अपने बेटे के सभी फुटेज चेक करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो बहुत डरा हुआ है। तभी उसे बॉम्ब ब्लास्ट वाले फुटेज से पता चलता है कि जब उसकी गाड़ी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो उसका बेटा वहीं पर मौजूद था और वो खिड़की से सब कुछ देख रहा था।
जिसकी वजह से वो आज तक डरा हुआ है। ये सब जानकर एलेक्स के अंदर फिर से इमोशन आने शुरू हो जाते हैं। वो फैसला करता है गाड़ी में बॉम्ब रखने वाले से वो बदला जरूर लेगा। सबसे पहले एलेक्स गाड़ी में बॉम्ब रखने वाले आदमी को पकड़ लेता है और वो आदमी अपने बॉस का भी पता बता देता है। दूसरी तरफ बॉस को भी पता चल जाता है कि एलेक्स उसकी तरफ आ रहा है। वो सब जगह अंधेरा करके नाइट विजन ग्लासेस पहन लेते हैं। एलेक्स भी अपना नाइट विजन ऑन कर देता है और यहाँ पर काफी फाइट के बाद एलेक्स सभी को मार देता है। वो बॉस की गन उठाकर देखता है तो उस पर 2 लोगों के फिंगरप्रिंट होते हैं। वो फिंगरप्रिंट को शहर के डेटा से मैच करता है और ये फिंगरप्रिंट उसके ही डिपार्टमेंट के 2 लोगों के निकलते हैं, जिससे एलेक्स को बहुत गुस्सा आना शुरू होता है। वो अपने ऑफिस जाकर एक आदमी को मार देता है। दूसरे को वो मारने वाला होता है। वो बताता है इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हमें हमारी बॉस ऑफिसर से ये सब करने का ऑर्डर मिला था। अब एलेक्स को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बॉस ऑफिसर को अरेस्ट करने जाता है। तभी बॉस को भी पता चल जाता है कि एलेक्स सब कुछ जान चुका है और वो उसके पास ही आ रहा है। वो एलेक्स को स्विच ऑफ करवा देती है और इसी बीच कई दिन एलेक्स की बेहोशी में गुजर जाते हैं। पूरे शहर में एलेक्स के गायब होने पर सवाल उठ रहे होते हैं कि आखिर हमारा हीरो कहाँ गायब हो गया। इसी बीच कंपनी के सीईओ को सबके सामने आना पड़ता है। वो बताता है कि एलेक्स के अंदर काफी वीकनेस आ गई थी, इसलिए उसे ऑफ कर दिया गया है और वो अब कब ठीक होगा कुछ कह नहीं सकते। अब एलेक्स की काफी सफलता के बाद कंपनी के सीईओ को और भी ऐसे साइबर्ग बनाने की परमिशन मिल जाती है, जिसमें कंपनी के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वो लोग फैसला करते हैं एलेक्स को वो मारकर खत्म कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर इमोशन आना शुरू हो गए हैं और वो इनके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। वो हर टाइम अपनी फैमिली से मिलने की कोशिश करेगा। जब उस वैज्ञानिक को पता चलता है जिसने एलेक्स को बनाया कि ये लोग एलेक्स को खत्म करना चाहते हैं, उसे बहुत दुख होता है। वो एलेक्स को ऑन करके सब कुछ बता देता है कि तुम्हें कंपनी खत्म करना चाहती है। दूसरी तरफ सीईओ को भी पता चल जाता है कि एलेक्स ऑन हो चुका है और हमारी तरफ ही आ रहा है। वो अपनी कंपनी के सभी रोबोट को तैनात कर देता है। जब एलेक्स वहां पहुंचता है तो सभी रोबोट उस पर हमला कर देते हैं और यहाँ पर काफी फाइट होती है। एलेक्स बहुत से रोबोट को मार देता है, लेकिन इसी बीच उसका एक हाथ खराब हो जाता है। अब सभी रोबोट एलेक्स पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी एलेक्स का एक दोस्त बीच में आ जाता है और सभी रोबोट फायरिंग बंद कर देते हैं, क्योंकि इन सभी रोबोट को इस तरह प्रोग्राम किया गया था जब तक सामने वाले के हाथ में हथियार ना होगा वो फायरिंग नहीं करेंगे। इसके बाद एलेक्स सीईओ को ढूंढते हुए छत पर पहुंच जाता है। सीईओ हेलीकॉप्टर लेकर वहां से भागने वाला होता है और उसने एलेक्स की वाइफ और बच्चे को भी पकड़ा हुआ होता है। सीईओ एलेक्स की वाइफ और बच्चे को मारने की धमकी देता है। ये सुनकर एलेक्स में पूरी तरह से इमोशन जाग जाते हैं। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और सीईओ को मार देता है। अब एलेक्स अपनी फैमिली से मिलकर बहुत रोता है, क्योंकि उसमें पूरी तरह से इमोशन आ चुके थे। इसके बाद रोबोट कंपनी पर बैन लगा दिया जाता है, क्योंकि रोबोट की वजह से काफी तबाही मची थी। एलेक्स को भी फिर से सही कर दिया जाता है और ये फैसला किया जाता है कि एलेक्स अब ऐसे ही शहर के लिए रोबोकॉप बनकर काम करेगा और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।